हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वही फिजिकल फार्मास्यूटिक जो कि हम कवर कर रहे थे। तो लास्ट वीडियो में हमने कवर करा था यहाँ तक सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। आज वीडियो में जो है कवर करने वाले हैं बाइनरी सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन क्या है, राउल्ट्स लॉ क्या है और रियल सॉल्यूशन क्या है। यहाँ तक हम कवर करने वाले हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो जाते हैं। तो ये जो सारे नोट्स आपको फार्मेसी वाले ऐप पे मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो इसके अलावा देखिए मैं आपको दिखा दूं कि 3 साल में कैसे क्वेश्चन पेपर में ये आए हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए आपको शॉर्ट में जो जैसे कि ये है, जैसे कि बाइनरी सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन या फिर रियल सॉल्यूशन, ये कोई ना कोई 2 मार्क्स में जिसकी डेफिनेशन आ जाती है। मैं आपको दिखा दूं। जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आएगा जैसे कि रियल सॉल्यूशन क्या है, 2 मार्क्स में ये आ जाता है। इसके अलावा देखिए स्टेट राउल्ट्स लॉ, ये भी 2 मार्क्स में यहाँ पे आया हुआ है। और इसके अलावा और देखिए यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन क्या है, ये यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे 2 मार्क्स में आ जाता है। बाकी एक बार राउल्ट्स का जो लॉ है वो पूरा आया था, जिसके डेराइव राउल्ट्स लॉ डिस्कस डेरिवेशन डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ गिविंग एग्जांपल। तो इस तरीके से ये जो है क्वेश्चन यहाँ पे 10 मार्क्स में भी आ सकता है। तो चलिए देखते हैं इनके बारे में। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है सहरुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। तो सबसे पहले देखिए पॉइंट है वही हमारा कि बाइनरी सॉल्यूशन क्या है। देखिए जैसे कि हमारा बाई, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखा रखा है, वाई का मतलब है टू, नरी सॉल्यूशन यानी कि टू सॉल्यूशन। आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि अगर कोई हमारा सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें 2 सॉल्वेंट है। 2 सॉल्वेंट कहने का मतलब एग्जांपल आप समझिए, जैसे कि मेरे पास ये कोई बीकर है, गिलास है। इसमें पहले मैंने सॉल्ट को डाला और इसमें फिर मैंने क्या करा, शुगर को डाला। ठीक है, इनका मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन बना लिया। तो ये दोनों का सॉल्यूशन यहाँ पे मिक्स होकर के तैयार हो गया। ये एज ए सॉल्वेंट फिर दोबारा से काम करने वाला है। अब ये जो हमारा प्रिपरेशन यहाँ पे बनी थी उसमें अगर, यानी कि नीचे क्या है हमारे, ये शुगर एंड सॉल्ट दोनों का फॉर्मेशन है। ठीक है, उनका सॉल्यूशन अगर फिर इसमें हम इथेनॉल डाल दें या फिर कोई और सॉल्यूट डाल दें तो वो कहलाता है हमारा बाइनरी सॉल्यूशन, यानी कि ऐसे सॉल्यूशन जिसमें 2 सॉल्वेंट का यूज किया जाता है और एक सॉल्यूट उन दोनों में डाला जाता है, वो हमारे बाइनरी सॉल्यूशन कहलाते हैं। सो व्हेन वी मिक्स ए सॉल्यूट इनटू मिक्सचर ऑफ 2 सॉल्वेंट देन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। और जो भी हमारा सॉल्यूट होता है वो इजिली और अच्छी तरीके से मिसिबल भी होता है और एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है। तो एग्जांपल जैसे कि वही, जैसे कि अगर हम इथेनॉल के सॉल्यूशन को, यानी कि जो सॉल्यूट है उसको शुगर एंड सॉल्ट के सॉल्यूशन में, यानी कि जो सॉल्वेंट की तरह काम करेगा, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसमें अगर हम डालते हैं तो जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो हमारा बाइनरी सॉल्यूशन कहलाएगा। तो ये भी 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जो कि बहुत ही आसान है डेफिनेशन, जो कि दूसरा हमारा वो है आइडियल सॉल्यूशन क्या है। देखिए आइडियल का मतलब होता है यानी कि कोई भी इंसान हो, कोई भी चीज हो, यानी कि जिसमें कोई कमी ना हो, या फिर बोले तो जो सबकी बातें मानता हो। सो ऐसे सॉल्यूशन जो कि राउल्ट्स के लॉ को फॉलो करते हैं, बोले तो राउल्ट्स की बातों को मानते हैं, उन्होंने जो भी बोला है उनको ये फॉलो करते हैं, तो वो हमारे आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि टोल्यूइन है, बेंजीन है, ये हमारे आइडियल सॉल्यूशन है। नेक्स्ट देखिए जो कि हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, यानी कि जो कि राउल्ट्स की बातों को अब नहीं मानेंगे, वो हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। उनको भी हम मतलब दूसरी तरीके से रियल सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए हर एक सॉल्यूशन जो होता है वो राउल्ट्स के लॉ को फॉलो नहीं करता है। मैक्सिमम जो सॉल्यूशन होते हैं वो उसके लॉ को फॉलो ही नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से उनको हम रियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ आ गया। तो अब बात करते हैं कि आखिर ये तो हमने देख लिया कि आइडियल सॉल्यूशन क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है। आखिर जो हम जिसके बेस पे इसको हम डिफाइन कर रहे हैं वो राउल्ट्स का लॉ है क्या। तो एक साइंटिस्ट थे हमारे फ्रेंच केमिस्ट, जिन्होंने 1886 में एक लॉ दिया था। और ये लॉ किस लिए दिया था इन्होंने, जो हमारे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होते हैं, नॉन वोलेटाइल कहने का मतलब है जो इजिली गैस में नहीं कन्वर्ट होते हैं, अपने व्यापार में कन्वर्ट नहीं होते हैं, उनको हम नॉन वोलेटाइल बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें जैसे कि हमारा एक तरफ जैसे कि शुगर ले सकते हैं। ठीक है, शुगर को हम जब तक हीट नहीं करेंगे उसके जो भी टेम्परेचर है तब तक वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, यानी कि वो नॉन वोलेटाइल है। यानी कि वोलेटाइल तो है लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर है। तो उनके वेपर प्रेशर को डिटरमाइन करने के लिए, क्या, वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर क्या है, यानी कि एक ऐसा प्रेशर जैसे ही जब हमको हीट करने लगेंगे तो वेपर में कन्वर्ट होने लग जाएगी। और ऐसा प्रेशर जो कि वेपर द्वारा एक्सक्रिएट किया जाता है, वेपर द्वारा लगाया जाता है, वो हमारा वेपर प्रेशर कहलाता है। तो ये इसलिए ये लॉ दिया गया था। अभी मैंने ये नहीं बताया कि आखिर ये लॉ है क्या। उन्होंने देखिए बोला था कि एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, so the vapor pressure of solution is directly proportional to the mole fraction of solvent।
कोई भी हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है, तो उसका अगर हमें वेपर प्रेशर की बात करें कि वो वेपर प्रेशर क्या होगा, जो वेपर प्रेशर जो है बीपी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। मोल फ्रैक्शन की बात करें कि मोल फ्रैक्शन क्या है, सपोज करिए जैसे कि हमने इसमें सोल्यूट चीनी डाला, मतलब 20 mg मिलीग्राम हमने डाला और वाटर का अमाउंट हमारे यहाँ पे 10 ml है। तो अगर हम इसको यानी कि 20 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो जो ये 2 यहाँ पे मतलब फ्रैक्शन आएगा वो हमारा मोल फ्रैक्शन कहलाता है। यानी कि सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स को हम टोटल सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल से या बोले तो मोल से हम डिवाइड कर देते हैं, वो मोल फ्रैक्शन कहलाता है। तो जो हमारा वेपर प्रेशर होता है पूरे सॉल्यूशन का, वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के। तो ये उन्होंने सिंपली बोला था, यानी कि P यानी कि प्रेशर प्रोपोर्शनल टू X, X जो है वो क्या है यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन। तो इसको फिर हम खोल के लिखते हैं P इक्वल्स टू P नॉट इंटू X, जहाँ पे P नॉट जो है वो एज ए कॉन्स्टेंट काम करता है और यही जो है हमारा वेपर प्रेशर होता है सॉल्वेंट का। जैसे कि देखो कि P जो है पार्शियल प्रेशर हुआ पूरे सॉल्यूशन का, P नॉट जो है वो हमारा कांस्टेंट है जो कि वेपर प्रेशर कहलाता है सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट यानी कि जिसमें हम यहाँ पे नीचे डाल रहे हैं, पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर नहीं है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। और x जो है वो है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे ये है इसका लॉ। तो यहाँ पे थोड़ा सा भी हम आगे डिटेल में समझते हैं, देखिए आपको और यहाँ पे समझ आएगा। सपोज करिए जैसे कि अभी हमने बाइनरी सॉल्यूशन देखे थे, यहाँ पे उसी की तरह के मैंने बताया कि जैसे कि सपोज करिए हमारे पास एक सॉल्वेंट है, हर एक चीज को हमने एक कंपोनेंट मानना होगा। जैसे कि एक सॉल्वेंट है वो एक अलग कंपोनेंट हुआ, एक सॉल्यूट है वो अलग कंपोनेंट हुआ, एक दूसरा सॉल्यूट है वो अलग कंपोनेंट हुआ। तो सभी का वेपर प्रेशर, सभी का मतलब कि पार्शियल प्रेशर जो है या बोले तो सभी का जो मोल फ्रैक्शन है वो अलग अलग होगा। तो सभी के रेस्पेक्ट में अगर हम इस लॉ को फॉलो कराते हैं तो देखिए, जैसे कि पहले बात करें सॉल्वेंट की, तो सॉल्वेंट के लिए P इक्वल्स टू होगा, जैसे P1 हमने यहाँ पे लिया सॉल्वेंट के लिए, तो P1 इक्वल्स टू P नॉट 1 इंटू X1। तो ये सॉल्वेंट के लिए होगा, क्या होगा, ये राउल्ट्स का लॉ है। यानी कि उसका जो पार्शियल प्रेशर है सॉल्वेंट के ही वेपर प्रेशर और उसका जो हमारा मोल फ्रैक्शन है उसके मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। इसी तरीके से सॉल्यूट का अगर हमने निकालना है तो सॉल्यूट के लिए हम ऐसे निकाल सकते हैं, वही फॉर्मूला है, बस उसका अमाउंट हमने फिल करना होगा सॉल्यूट का सॉल्वेंट की जगह। तीसरे सॉल्यूट का निकालना है तो ऐसे सेम वही है। तो यहाँ पे अगर बात करें अगर पूरे ही सॉल्यूशन का भी अभी अगर हमने निकालना है कि तीनों चीजें मिक्स हुई पड़ी, अब इसका बताओ कि क्या होगा, पार्शियल प्रेशर या वेपर प्रेशर वगैरह। तो इन्हीं तीनों को हम जोड़ देंगे, P इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3, वही हमारा टोटल जो सॉल्यूशन है उसका पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। तो ये हमारे डाल्टन के लॉ से आता है, ठीक है। तो इतना आपको समझ आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो हमारा वेपर प्रेशर है वो किसके मल्टीप्लाई करने पे किससे मल्टीप्लाई हो रही है, उसकी मोल फ्रैक्शन से। तो दूसरी और एक लॉ मतलब कि डेफिनेशन टाइप बन सकती है राउल्ट्स के लॉ की, कि राउल्ट्स का लॉ का मतलब क्या है, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन। यानी कि मोल फ्रैक्शन को जब हम वेपर प्रेशर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो अमाउंट या बोले तो जो भी हमारी वैल्यू निकलेगी वो हमारा पार्शियल प्रेशर की निकलेगी। तो ये जो है इस तरीके से आपने राउल्ट्स के लॉ को यहाँ पे थोड़ा डिफाइन कर देना है, बता देना है। बाकी बात करते हैं इसका यूज कहाँ पे होगा राउल्ट्स के लॉ का। तो एप्लीकेशन टू मेजर द वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बोला था कि कहाँ पे यूज होने वाला है। तो जो नॉन वोलेटाइल जो सॉल्यूट है उनके वेपर प्रेशर को डिटरमाइन करने के लिए, मेजर करने के लिए। और यहाँ पे कुछ इसके लिमिटेशंस हैं, यानी कि कहाँ पे जो लॉ है वो फेल हो जाता है। सबसे पहला है कि एप्लीकेबल ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं यानी कि जहाँ पे सोल्यूट कम होता है सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा होता है, उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है। सेकंड, एप्लीकेबल टू द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जिसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा केवल उन्हीं के लिए एप्लीकेबल होगा। अगर वोलेटाइल है वो इजिली मतलब कि वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो वो वहाँ पे लॉ फॉलो नहीं होगा, वो हमारे क्या कहलाएंगे, वो नॉन आइडियल कहलाएंगे, क्योंकि अभी हमने डेफिनेशन देखी थी, ठीक है। ऐसे ही तीसरा जो पॉइंट है वो है डज नॉट अप्लाई टू द सॉल्यूट दैट अंडरगो डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। हमने पढ़ा था डिसोसिएशन भी और एसोसिएशन या बोले तो सॉल्वेशन वगैरह। तो यहाँ पे जो है अगर कोई भी सॉल्यूट के अंदर ये चीज़ें हो रही हैं तो ये उन पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा।
तो ये था हमारा राउट्स का लॉ, और जो हमारी कुछ डेफिनेशंस थी बाइनरी सॉल्यूशन की, आइडियल सॉल्यूशन की और रियल सॉल्यूशन की, वो हमने देखी है। नेक्स्ट में हम कवर करेंगे पार्शियली मिसिबल लिक्विड क्या है, और क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर और उसकी एप्लीकेशन, यानी कि एक टॉपिक एक वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। लास्ट में हम फाइनली कवर कर देंगे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को, उसकी लिमिटेशन को और उसकी एप्लीकेशन को। तो सारी जो हमारी यूनिट है वो कवर हो जाएगी। तो नेक्स्ट मिलते हैं उसी वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।